हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्विगी लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी 31 जुलाई को डिक्लेयर किया था। अगर मैं आपको कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी की रिवेन्यू में 54% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम जानते हैं कंपनी के रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पर हमने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है, वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 4,961 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 4,410 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,222 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 54% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 87 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 121 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 88 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 6,244 करोड़ के खर्चे। प्रीवियस क्वार्टर में 5,610 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में 3,908 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी की रिवेन्यू में इजाफा देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर डबल स्पीड से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, यानी कि लॉस बिफोर शेयर ऑफ लॉस ऑफ एन एसोसिएट या एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,196 करोड़ निगेटिव में रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कंपनी की इनकम हुई है 5,040 करोड़, कंपनी के खर्चे हो गए 6,244 करोड़, यानी कि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो क्या हो गई, लेस देन हो गई एक्सपेंसेस से, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर क्या और ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट होने के बजाय लॉस उठाना पड़ा है। तो यहाँ पर 1,196 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1,089 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखें तो 598 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है नुकसान में तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि नुकसान काफी तेजी से इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉस बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस बिफोर टैक्स है निगेटिव में रहा है 1,197 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 1,081 करोड़ निगेटिव में था। प्रीवियस ईयर में निगेटिव में एक 611 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के नेट नुकसान के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, एंड में कंपनी को 1,197 करोड़ का नुकसान। प्रीवियस क्वार्टर में 1,081 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 611 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो डबल स्पीड से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और डबल नेगेटिव पॉइंट है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि यहाँ पर जो ईपीएस कितना रहा है। देखिए, यहाँ पर जो कंपनी का ईपीएस है निगेटिव में 5 रुपये 4 पैसे, यानी कि एक शेयर पर कंपनी को 5 रुपये 4 पैसे का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो नुकसान 4 रुपये 60 पैसे था। प्रीवियस ईयर में 2 रुपये 76 पैसे का यहाँ पे एक शेयर पर नुकसान हुआ था। इसका मतलब कि ईपीएस में भी काफी अच्छा खासा जो है नुकसान उठाना पड़ा है कंपनी को, जो कि इसके लिए एक डबल नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा है कि कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो रेवेन्यू या सेल्स है उसमें 54% की तेजी देखने को मिली हुई है, तो कंपनी का जो नुकसान है यहाँ पर डबल स्पीड से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक डबल नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।